अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं अदनान का। भारत में एक हैरत अंगेज़ चोरी होती है और इस चोरी को लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं कि ये कैसी चोरी और ये कैसे हो सकता है। हुआ कुछ यूँ है कि लुधियाना से न्यू दिल्ली की एक ट्रेन निकलती है। ट्रेन में 60 करोड़ रुपया होता है और 60 करोड़ के अलावा इसमें नायाब चीज़ें होती हैं। इस ट्रेन के साथ इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ जितनी सिक्योरिटी इससे 3 गुना का ज़्यादा का अंदाज़ा लगा लें। इतनी हाई अलर्ट सिक्योरिटी होती है। हालांकि उस ट्रेन के अमले को भी नहीं पता होता कि इस ट्रेन के अंदर क्या चीज़ है। सिर्फ ये कहकर अमले को भेज दिया जाता है कि ये ट्रेन लुधियाना से न्यू दिल्ली पहुंचानी है और इस टाइम से लेकर इस टाइम तक पहुंचानी है। अच्छा, ये तारीख का 2014 का वाक़या है। सन 2014 8 सितंबर का दिन होता है। 4:35 पे लुधियाना से ट्रेन को रवाना किया जाता है। ट्रेन जब अपने सफ़र पे रवाना होती है, एक स्टेशन आता है। उस स्टेशन पे ट्रेन को खड़ा करके कैश और नायाब चीज़ें चेक की जाती हैं, तसल्ली की जाती है, फिर इसके बाद सफ़र शुरू होता है। इसी तरह जब एक स्टेशन गुजरता है, दूसरे स्टेशन पे ट्रेन को खड़ा करके फिर कैश चेक किया जाता है, फिर नायाब चीज़ें चेक की जाती हैं। हर चीज़ मुकम्मल तौर पे पूरी होती है। जब तीसरा स्टेशन आता है, होता कुछ यूँ है कि रात का टाइम होता है, घना जंगल होता है, सिक्योरिटी ट्रेन को चेक कर रही होती है। इसी दौरान 3 बंदे ट्रेन में दाखिल होते हैं। 3 बंदे ट्रेन में दाखिल होकर 60 करोड़ रुपए में से 22 करोड़ रुपया चुरा लेते हैं। उनमें से कुछ नायाब चीज़ें भी चोरी करके अपने बैग में डालकर वहाँ से रफू चक्कर और ऐसे गुम हो जाते हैं जैसे कि गधे के सर से सींग। मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। इतनी देर में वो चंद ही सेकंडों में, चंद ही टाइम में वो लोग चोरी करके गायब हो जाते हैं। जब सिक्योरिटी चेक पहुंचती है कैश और जब ट्रेन को क्लियरनेस की रिपोर्ट कहा जाता है तो वहां पे उनको गड़बड़ महसूस होना शुरू हो जाती है। रात का टाइम होता है, घना जंगल होता है। ट्रेन को रोक कर जब ये चीज़ें, उनको पता चल चुका होता है कि ट्रेन में से पैसे और नायाब चीज़ें गुम हो गई हैं। इसके बाद वो ट्रेन को नेक्स्ट स्टेशन पे लेकर जाने की बात करता है। जब नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे गाड़ी को रोक कर, ट्रेन को रोक कर एक दफ़ा फिर चेक किया जाता है। जब चेक किया जाता है तो हकीकतन वहाँ से पैसे चोरी और नायाब चीज़ें गुम होती हैं। वो लोग और सिक्योरिटी मैनेजमेंट का जो बंदा होता है वो कहता है कि अमले को बुलाकर उससे पूछ-गूछ की जाए। जब पूछ-गूछ की जाती है तो वो लोग कहते हैं कि सर हमें इस चीज़ का पता नहीं है और हम लोगों ने चोरी नहीं की। इस तरह वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान, उनको पता चल चुका होता है कि ट्रेन में से पैसे और नायाब चीज़ें गुम हो गई हैं। इसके बाद वो ट्रेन को नेक्स्ट स्टेशन पे लेकर जाने की बात करता है। जब नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे गाड़ी को रोक कर, ट्रेन को रोक कर एक दफ़ा फिर चेक किया जाता है। जब चेक किया जाता है तो हकीकतन वहाँ से पैसे चोरी और नायाब चीज़ें गुम होती हैं। वो लोग और सिक्योरिटी मैनेजमेंट का जो बंदा होता है वो कहता है कि अमले को बुलाकर उससे पूछ-गूछ की जाए। जब पूछ-गूछ की जाती है तो वो लोग कहते हैं कि सर हमें इस चीज़ का पता नहीं है और हम लोगों ने चोरी नहीं की। इस तरह वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान। एक दिन तशवीश में एक बैंक स्टाफ का बंदा अमले की सारी हिस्ट्री और कॉल्स लोकेशन ट्रैप करने के लिए एडवाइस करता है। जब ये एडवाइस करता है तो बैंक के अलावा, पुलिस के अलावा, सिक्योरिटी के अलावा इर्द गिर्द के लोगों का भी हिस्ट्री, कॉल लोकेशन ट्रैप करना शुरू कर दिया जाता है। इसी दौरान एक बंदे की कॉल ट्रैप होती है जो कि उस टाइम उसी जंगल के नज़दीक था। आखिर वो कौन था मैं आपको आगे बताता हूँ। जब ये कॉल ट्रैप होती है, पुलिस को मामूली सा शक पड़ता है। पुलिस उस बंदे को उठाती है। उठाकर जब उससे पूछ-गूछ करती है कि आप इस टाइम इस जगह इस लोकेशन पे मौजूद थे, क्या आपका इस चोरी में हाथ है, वो बंदा इस चोरी से साफ इनकार कर देता है। उस बंदे का नाम मोहन सिंह लाल होता है, जो कि पहले काफ़ी चोरियों में मुलविस होता है और इस
मुलविस होने के साथ साथ उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होता है। उससे काफ़ी पूछ गछ के बाद पहले तो वो इनकारी करता है, लेकिन बाद में वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि जी हाँ, इस चोरी में मैं और मेरे साथ कुछ लोग और भी मुलविस थे। आखिर ये मोहन लाल सिंह ने चोरी की कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है कि जब रात को ट्रेन चल रही थी, हम 3 लोग उसी बोगी में पुलिस की वर्दी में मलबूस थे। इवन कि सिक्योरिटी इंचार्ज भी हमारे साथ मिला हुआ था। हालांकि सिक्योरिटी इंचार्ज भी उसके साथ मिला होता है। जब ये बात वो कहता है, सिक्योरिटी इंचार्ज को पकड़ लिया जाता है। फिर सिक्योरिटी इंचार्ज से पूछ शुरू होती है। सिक्योरिटी इंचार्ज बताता है कि जी हाँ, मैं जब भी ट्रेन का कैश चेक करने जाता था, मैं हर दफ़ा 3 बैग में से कैश निकाल कर अपने बैग में ट्रांसफ़र कर देता, और हर दफ़ा मैंने ऐसे ही किया। इस तरह मैंने 22 करोड़ रुपया चोरी किया, और उसके बाद मैंने इससे पहले कि मैं पकड़ा जाऊं, मैंने कटर लगाकर ट्रेन के नीचे से वो बैग खिसका दिए, और उसके बाद मुझे अपने आप को क्लियर करने में ज़रा सी भी डर नहीं था। बात यहाँ पे ख़त्म होती है और ये केस यहीं क्लोज़ हो जाता है। बात यहाँ आती है कि जब कोई भी चोरी या कोई भी मसला हो, उसमें सबसे पहले मुलव्वस उस ही का बंदा होता है जो